नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कई अद्भुत प्राकृतिक स्थल हैं जो हमें प्रकृति की सुंदरता और विविधता का अनुभव कराते हैं। ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्र तक प्रकृति ने हमें ऐसे ऐसे नज़ारे दिए हैं जो हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 10 अद्भुत स्थलों की सैर कराएंगे जो अपनी खूबसूरती और अनोखेपन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन स्थलों की कहानी, इनका इतिहास और इनकी विशेषताएं आपको हैरान कर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को और देखते हैं दुनिया के 10 सबसे अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार। हमारा पहला पड़ाव है दक्षिण अमेरिका में पेरू के घने जंगलों के बीच छिपा हुआ एक प्राचीन शहर माचू पिच्चू। यह खोया हुआ शहर इनका सभ्यता का एक अद्भुत नमूना है जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। एंडीज पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पर स्थित माचू पिच्चू एक पहेली की तरह है जो सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को अपनी ओर खींचती रही है। इस शहर के निर्माण की कला अतुलनीय है। विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा गया है कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं समा सकता। मंदिर, महल, घर और पानी की नहरें, सब कुछ इतनी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है मानो किसी जादुई ताकत ने इसे गढ़ा हो। माचू पिच्चू सिर्फ खंडहर नहीं है बल्कि यह एक ऐसी सभ्यता का जीवंत प्रमाण है जो सदियों पहले धरती पर राज करती थी। यहाँ की ऊंची दीवारें, संकरी गलियां और रहस्यमयी इमारतें हमें उस समय में ले जाती हैं जब इनका लोग इन पहाड़ों पर अपनी जिंदगी बसर करते थे। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर बने मंदिरों के खंडहर, यह नजारा देखने लायक होता है। माचू पिच्चू पर्यटकों के लिए एक सपनों की जगह है जहां वे इतिहास और प्रकृति के अद्भुत मेल का अनुभव कर सकते हैं। यहां आने वाला हर व्यक्ति इस जगह की सुंदरता और रहस्यमयता का कायल हो जाता है। माचू पिच्चू हमें याद दिलाता है कि अतीत कितना गौरवशाली और रहस्यमय हो सकता है। हमारी अगली मंजिल है ग्रीस का एक खूबसूरत द्वीप सेंटोरिनी। नीले पानी से घिरा हुआ, सफेद और नीले रंग के घरों से सजा हुआ यह द्वीप एक परीलोक से कम नहीं लगता। सेंटोरिनी की खूबसूरती का राज है इसका अनोखा भूगोल। यह द्वीप दरअसल एक ज्वालामुखी विस्फोट का नतीजा है जिसने हजारों साल पहले इस जगह को एक अद्भुत आकार दिया। चट्टानों पर बने सफेद घर, नीले गुंबद वाले चर्च और संकरी गलियां, सब कुछ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ का सबसे मशहूर नजारा है सूर्यास्त। जैसे जैसे सूरज ढलता है, आसमान और समुद्र रंग बदलते हैं और सेंटोरिनी की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। यह नजारा देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। सेंटोरिनी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जगह भी है। यहाँ खुदाई में मिली प्राचीन बस्तियों के अवशेष बताते हैं कि यह द्वीप हजारों सालों से बसा हुआ है। अपनी खूबसूरती, इतिहास और संस्कृति के साथ सेंटोरिनी वाकई एक अद्भुत जगह है। यह द्वीप हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और इतिहास का मेल कितना खूबसूरत हो सकता है। अब हम चलते हैं अमेरिका के एरिजोना राज्य में जहां प्रकृति ने अपनी कला का एक अद्भुत नमूना बनाया है ग्रैंड कैन्यन। यह विशाल घाटी जो लगभग 277 मील लंबी और 1 मील से भी ज्यादा गहरी है, कोलोराडो नदी के लाखों सालों के निरंतर बहाव का नतीजा है। ग्रैंड कैन्यन का विशाल आकार और भव्यता देखकर कोई भी अभिभूत हो सकता है। इसकी दीवारों पर दिखने वाली अलग अलग रंगों की परतें धरती के लाखों सालों के इतिहास को बयां करती हैं। लाल, नारंगी, पीले और भूरे रंग के ये पत्थर हमें उस समय में ले जाते हैं जब डायनासोर इस धरती पर घूमते थे। ग्रैंड कैन्यन सिर्फ एक घाटी नहीं है बल्कि यह एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है जहां कई तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यहाँ के घने जंगल, ऊंची चट्टानें और गहरी खाइयां प्रकृति के विविध रूपों को दर्शाती हैं। ग्रैंड कैन्यन की भव्यता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। यह एक ऐसी जगह है जिसे अपनी आंखों से देखना ही पड़ता है, तभी इसकी विशालता और सुंदरता का एहसास हो सकता है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और रचनात्मक हो सकती है और हमें उसके संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। चैप्टर 4 गार्डन ऑफ द गॉड्स, लाल चट्टानों का स्वर्ग हमारा अगला पड़ाव है। अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स के पास स्थित गार्डन ऑफ द गॉड्स। नाम से ही जाहिर है कि यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की विशाल लाल चट्टानें, हरी भरी घाटियां और नीला आसमान मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लाखों साल पहले जब धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराईं तो इन विशाल चट्टानों का निर्माण हुआ।
हवा और पानी के कटाव ने इन चट्टानों को अद्भुत आकार दिए हैं, जो देखने में किसी मूर्तिकार की कलाकारी से कम नहीं लगते। गार्डन ऑफ द गॉड्स न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि यह जगह लंबी पैदल यात्रा, रॉक क्लाइंबिंग और फोटोग्राफी के लिए भी मशहूर है। यहाँ आने वाले पर्यटक प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं और उसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यह जगह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी विविध और अद्भुत है और हमें उसके संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। गार्डन ऑफ द गॉड्स वाकई एक अनोखी जगह है जो हमें प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का एहसास कराती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति प्रकृति की भव्यता और शांति का अनुभव कर सकता है। गार्डन ऑफ द गॉड्स हमें याद दिलाता है कि हमें अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने चाहिए। चैप्टर 5 बोराके, फिरोजा स्वर्ग। अब हम आपको ले चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक छोटे से देश फिलीपींस के एक द्वीप बोराके। यह द्वीप अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों, नीले पानी और हरी भरी वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ का सबसे मशहूर समुद्र तट है व्हाइट बीच, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबा है और अपनी सफेद रेत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बोराके द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक समुद्र किनारे आराम कर सकते हैं, तैराकी का आनंद ले सकते हैं या फिर पानी के अंदर की दुनिया को करीब से देखने के लिए स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप कई मीटर नीचे तक देख सकते हैं और रंग बिरंगी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को तैरते हुए देख सकते हैं। सूरज, रेत और समुद्र के इस अद्भुत संगम को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। बोराके द्वीप हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत और शांत हो सकती है और हमें अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने चाहिए। अगर आप छुट्टियां बिताने के लिए एक शांत और खूबसूरत जगह की तलाश में हैं, तो बोराके द्वीप आपके लिए एकदम सही जगह है। चैप्टर 6 नॉर्दर्न लाइट्स, आकाश में रंगों का जादू। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां रात के समय आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस। यह खूबसूरत और रहस्यमय घटना तब होती है जब सूरज से निकलने वाले आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों के साथ टकराते हैं। इस टकराव से जो ऊर्जा निकलती है वह आसमान में रंग बिरंगी रोशनी के रूप में दिखाई देती है। हरे, गुलाबी, बैंगनी, नीले और सफेद रंग की ये रोशनियां आसमान में नाचती हुई प्रतीत होती हैं और एक अविस्मरणीय नजारा पेश करती है। नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कनाडा जैसे देश हैं, जहां ये रोशनियां अक्सर दिखाई देती हैं। यह एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यमयता का एहसास कराता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और प्रकृति में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो नॉर्दर्न लाइट्स को जरूर देखें। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। हमारा अगला पड़ाव है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ। ये विशाल रीफ, जो लगभग 2300 किलोमीटर लंबा है, अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। ग्रेट बैरियर रीफ लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीवों, जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है, के कंकालों से बना है। ये पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, जिससे रीफ का निर्माण होता है। ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री जीवन की एक अद्भुत विविधता का घर है। यहाँ 1500 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 400 से ज्यादा मूंगे की प्रजातियां, 4000 से ज्यादा मोल्स्क की प्रजातियां और कई तरह के समुद्री स्तनधारी जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन और ड्यूगैंग पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए दुनिया की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यहाँ आने वाले पर्यटक रंग बिरंगी मछलियों, मूंगों और अन्य समुद्री जीवों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि समुद्र के नीचे एक पूरा संसार बसा हुआ है, जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हमें ग्रेट बैरियर रीफ और अन्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकें।
अब हम आपको ले चलते हैं यूरोप के हृदय स्थल में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी घाटियां और नीली झीलें मिलकर एक अद्भुत नजारा बनाती हैं। स्विस आल्प्स, स्विट्जरलैंड का यह पहाड़ी क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। स्विस आल्प्स पर्वतारोहण, स्कीइंग और लंबी पैदल यात्रा जैसे साहसिक खेलों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ की ऊंची चोटियां जैसे कि मैटरहॉर्न और जंगफ्राउ अपनी चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। स्विस आल्प्स सिर्फ साहसिक प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की हरी भरी घाटियां, रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई पहाड़ियां और शांत झीलें मन को मोह लेती हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक प्रकृति की गोद में शांति और सुकून के पल बिता सकते हैं। स्विस आल्प्स हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी भव्य और विविध है और हमें उसके संरक्षण के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। इस अद्भुत प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकें। अब हम आपको ले चलते हैं जॉर्डन के रेगिस्तान में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमय शहर पेट्रा। यह शहर अपनी अनोखी वास्तुकला और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पेट्रा को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की इमारतें गुलाबी बलुआ पत्थर से तराशी गई हैं। पेट्रा का निर्माण लगभग 2000 साल पहले नाबादियन सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जो अरब प्रायद्वीप, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच व्यापार के मार्ग पर स्थित था। पेट्रा की सबसे मशहूर इमारत है द ट्रेजरी, जिसे स्थानीय लोग अल खजनेह भी कहते हैं। यह इमारत पेट्रा के सबसे शानदार नमूनों में से एक है और इसकी वास्तुकला देखने लायक है। पेट्रा में और भी कई इमारतें हैं जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि मठ, रोमन थिएटर और शाही मकबरे। पेट्रा हमें याद दिलाता है कि अतीत कितना गौरवशाली और रहस्यमय हो सकता है। यह शहर हमें उन सभ्यताओं की याद दिलाता है जो सदियों पहले इस धरती पर फल फूल रही थी। पेट्रा वाकई एक अद्भुत जगह है जो हमें इतिहास और वास्तुकला का एक अनोखा मेल देखने का मौका देती है। हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव है उत्तरी अमेरिका में स्थित कनाडा का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान बनफ नेशनल पार्क। यह उद्यान अपनी बर्फ से ढकी चोटियों, नीली झीलों, हरी भरी घाटियों और विविध वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। बनफ नेशनल पार्क रॉकी पर्वत श्रृंखला में स्थित है और लगभग 6641 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की सबसे मशहूर झील है लुइस झील, जो अपनी फैरोजी रंगत और पीछे दिखने वाले विक्टोरिया ग्लेशियर के मनमोहक दृश्य के लिए जानी जाती है। बनफ नेशनल पार्क लंबी पैदल यात्रा, पर्वतारोहण, शिविर लगाने, मछली पकड़ने और वन्यजीवों को देखने जैसे बाहरी गतिविधियों के लिए एक आदर्श जगह है। यहाँ कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें भालू, हिरण, भेड़िए और पहाड़ी बकरियां शामिल हैं। बनफ नेशनल पार्क हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी भव्य और विविध है और हमें उसके संरक्षण के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। यह उद्यान एक अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह था हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे अद्भुत प्राकृतिक स्थल। हर एक जगह अपनी खूबसूरती, इतिहास और अनोखेपन के लिए जानी जाती है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी भव्य और विविध है और हमें उसके संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इन अद्भुत जगहों को अपनी आंखों से देखने के लिए प्रेरित हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो